नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार साथी न्यूज में। आज तारीख है 1 जनवरी 2025, दिन है गुरुवार। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली खबर है, बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो से टकरा गए। हादसे में मंत्री और उनके एक बॉडीगार्ड घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। यह हादसा महिषी थाना क्षेत्र में हुआ। अगली खबर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस जनवरी से महू, डोनार्स, आंबेडकर नगर से बीजेपी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य संविधान की रक्षा करना है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया था, जिसे बीजेपी ने खारिज कर दिया। वही अगली खबर है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजीबीके सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थित मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को गिराने के आदेश के खिलाफ विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। आतिशी ने एलजी को याद दिलाया कि पिछले साल एलजी कार्यालय ने ही धार्मिक स्थलों को गिराने का अधिकार अपने पास रखा था। इस पर एलजी ने आतिशी पर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। वही अगली खबर है, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के नेताओं आतिशी और संजय सिंह पर 10 करोड़ रुपए का मानहानि केस करने की घोषणा की है। एएपी नेताओं ने उन पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगाया था। दीक्षित ने कहा कि हर्जाने की राशि यमुना सफाई और प्रदूषण समाधान में खर्च की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस और अपने परिवार पर लगातार हमलों पर नाराजगी जताई। अगली खबर है, लखनऊ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अरशद नामक व्यक्ति ने अपनी 4 बहनों और मां की हत्या कर दी। उसने पूछताछ में कबूल किया कि मोहल्ले वालों द्वारा परिवार को परेशान करने और भविष्य को लेकर चिंता के कारण उसने यह कदम उठाया। अरशद परिवार को पहले अजमेर और फिर लखनऊ लाया, जहां होटल में ठहरने के बाद उसने रात में शराब पिलाई और दुपट्टे से गला घोंटने और ब्लेड से कलाई काटने के जरिए सभी की हत्या कर दी। इस काम में उसके पिता ने भी मदद की, जिन्हें बाद में रेलवे स्टेशन छोड़कर अरशद खुद थाने जाकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल दुपट्टा और ब्लेड बरामद किया है। अरशद ने दावा किया कि मोहल्ले वालों के उत्पीड़न और बेघर होने की वजह से वह अपने परिवार को मारने और धर्म बदलने का मन बना चुका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और होटल के कमरे की भयावह स्थिति ने सभी को हिला दिया है। वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। अगली खबर है, नए साल की सुबह कलायत के गांव बाता और कैलरम के पास एक पिकअप सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 16 लोग घायल हो गए और 49 वर्षीय गुरमुख की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को कैथल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिकअप चालक को नींद आने के कारण हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर है, मेरठ जिले में कड़ाके की ठंड के चलते जिलाधिकारी दीपक मीना ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने जिले के सभी बोर्डों, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा आदि के नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में 5 जनवरी तक के लिए छुट्टी घोषित कर दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम राजेश कुमार ने इस आदेश को जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि जिले के सभी प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में छोटे बच्चों की पढ़ाई 5 जनवरी तक बंद रहेगी। अगली खबर है, जापानी दोपहिया निर्माता एचएमएसआई ने नवंबर 2024 के अंत में भारतीय बाजार में होंडा एक्टिवा ई और QC1 नामक 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए थे। इन स्कूटर्स की बुकिंग नए साल 2025 के पहले दिन से शुरू हो गई है। ग्राहक इन्हें 1000 रुपए की बुकिंग राशि देकर ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। शुरुआत में ये स्कूटर देश के 5 प्रमुख राज्यों बेंगलुरु, दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, कर्नाटक और हैदराबाद के चुनिंदा होंडा डीलरशिप पर उपलब्ध होंगे। इनकी कीमत और विस्तृत फीचर्स की घोषणा जल्द की जाएगी। अगली खबर है, अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में 1 जनवरी को एक पिकअप ट्रक ने बॉर्बन स्ट्रीट पर जश्न मना रहे लोगों पर चढ़ाई कर दी, जिससे कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के बाद चालक वाहन से उतरा और भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। न्यू ऑरलियंस की मेयर लाटोया कैटरेल ने इस हमले को
आतंकवादी हमला करार दिया है। घायलों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर है, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अक्कलकोट तालुका में 1 जनवरी को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। सभी पीड़ित नांदेड़ जिले के एक ही परिवार के सदस्य थे और नए साल पर अक्कलकोट में स्वामी समर्थ महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे। घायलों को अक्कलकोट के सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अगली खबर है, केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्मारक के लिए भूमि केवल एक ट्रस्ट को दी जाएगी, लेकिन अभी ट्रस्ट का गठन नहीं हुआ है। वाजपेयी के स्मारक की तरह मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए भी यही नीति अपनाई जा रही है। सरकार ने उनके परिवार को स्मारक निर्माण के लिए कुछ विकल्प पेश किए हैं। वही देखें दोस्तों अगली खबर, भारत ने 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बीच तालमेल बढ़ाना और एकीकृत सैन्य कमान शुरू करना है। रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने, तकनीकी उन्नति और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सुधार देश की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करेंगे और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे। अगली खबर है, दिल्ली के मॉडल टाउन में 40 वर्षीय पुनीत खुराना ने पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या कर ली। पुनीत और उनकी पत्नी, जो तलाक प्रक्रिया में थे, फॉर गॉड्स केक बेकरी के सह मालिक थे। परिवार के मुताबिक पुनीत अपनी पत्नी से परेशान थे। आत्महत्या से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से बेकरी के कारोबार को लेकर बात की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही देखें अगली खबर, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे के लिए यूपीआई यूजर ऑनबोर्डिंग लिमिट हटा दी है। अब व्हाट्सएप पे अपने सभी यूजर्स को यूपीआई सेवाएं दे सकेगा। एनपीसीआई ने यह निर्देश दिया है कि व्हाट्सएप पे को सभी मौजूदा यूपीआई दिशा निर्देशों और टीपीएपी नियमों का पालन करना होगा। अगली खबर है, बीएसएनएल ने नए साल पर 2 प्रीपेड प्लान पेश किए हैं। 251 रुपए वाले प्लान में 30 दिनों की वैधता, रोजाना 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है। 628 रुपए वाले प्लान में 84 दिनों की वैधता, रोजाना 3 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा है। दोनों प्लान्स में जिंग म्यूजिक, वाव एंटरटेनमेंट और अन्य सेवाओं का फ्री सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। अगली खबर है, उत्तर भारत में ठंड से जल्द राहत की उम्मीद नहीं है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में घने कोहरे और कोल्ड डे की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में 1 से 2 जनवरी को कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। जनवरी में देश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। अगली खबर है, बंगाल के इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों ने राज्य सरकार से भत्ता बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में ममता सरकार इमामों को 3000 रुपया, मुअज्जिनों को 1500 रुपया और पुजारियों को 1500 रुपया प्रतिमाह देती है। इमामों ने 20,000 रुपया भत्ते की मांग की है, जबकि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने केजरीवाल की नीतियों की सराहना की। अगली खबर है, सहारनपुर के टपरी रेलवे जंक्शन पर मंगलवार रात बड़ी रेल दुर्घटना टल गई, जब रेलवे ट्रैक पर लोहे का गेट पड़ा मिला। गेटमैन की सतर्कता से आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस को समय पर रोक लिया गया। घटना को ट्रेन पलटाने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी ही ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें समाचार साथी के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।